प्यारे दोस्तों, हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो अपने वक्त के बहुत बड़े पहलवान थे। उनकी कुश्ती एक कमजोर इंसान से होती है और वह कुश्ती हार जाते हैं, और यही उनकी जिंदगी को बदलने वाला वाक्य साबित होता है। तो पूरे वाक्य सुनने के लिए हमारी वीडियो पर बने रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वाकया कुछ इस तरह शुरू होता है। जुनैद नाम का एक पहलवान खलीफा ए बगदाद का दरबारी पहलवान और ममलिकत की नाक का बाल था। उस जमाने के बड़े बड़े सूरमा उसकी ताकत और फन का लोहा मानते थे। डेल डॉल और कद्दो कामत के लिहाज से भी वह देखने वालों के लिए एक तमाशा था। उसकी शख्सियत के रौबो दबदबे का यह हाल था कि उस वक्त का कोई भी बड़ा से बड़ा सूरमा उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। कमाले फन की गैर मामूली शोहरत नुक्ता ए इंतहा पर पहुंच गई थी। सारी सल्तनत में जुनैद का कोई मुकाबिलो हरीफ नहीं रह गया था। अब जुनैद का काम सिवाय इसके और कुछ नहीं था कि वह खलीफा ए बगदाद की शाही शान का एक इम्तियाजी निशान बन गया था। दरबार ए शाही में जुनैद के लिए एजाज की एक जगह मखसूस थी, जहां वह सज धज कर कलगी लगाए खलीफा के दाएं जानिब बैठता था। दरबार लगा हुआ था। अराकीन सल्तनत अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। जुनैद भी अपने मखसूस लिबास में जीनते दरबार थे कि एक चौबदार ने आकर खबर दी, सहन के दरवाजे पर एक कमजोर लागर शख्स खड़ा है। उसकी हालत और कपड़ों की रंगत से वो एक फकीर मालूम होता है। कमजोरी से उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और जमीन पर खड़ा रहना कठिन है, लेकिन उसकी आवाज के तेवर और चेहरे पर शिकन की लकीरों से फातिहाना किरदार की शान झलकती है। आज सुबह से ही वो लगातार जोर दे रहा है कि मेरा चैलेंज जुनैद तक पहुंचा दो, मैं उससे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। किले के पहरेदार उसे बार बार समझाते हैं कि अपनी औकात में रहो और बड़ी बातें मत करो। जिस शख्स की एक फूंक से तुम उड़ सकते हो, उससे कुश्ती लड़ने का ख्याल पागलपन है। लेकिन उसका एक ही जिद है कि उसका पैगाम दरबार शाही तक पहुंचाया जाए। चौबदार की जबानी यह अजीबो गरीब खबर सुनकर दरबार के लोगों को उस आने वाले अजनबी में दिलचस्पी हो गई। खलीफा ने हुक्म दिया कि उसे हाजिर किया जाए। थोड़ी देर बाद चौबदार उसे अपने साथ लिए हुए हाजिर हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बड़ी मुश्किल से दरबार में आकर वह खड़ा हो पाया। तुम कहना क्या चाहते हो? वजीर ने पूछा। मैं जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूं, अजनबी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों के माथे पर पसीना आ जाता है? पूरी रियासत में अब उनसे कोई मुकाबला करने वाला नहीं रह गया है। ऐसी मजहका खेज बात के लिए जिद मत करो, जो तुम्हें पागल करार देने के अलावा तुम्हारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, वजीर ने समझाने के अंदाज में कहा। जुनैद की शोहरत ही मुझे यहां खींचकर लाई है। मैं इसी एतकादे मवहूम को तोड़ना चाहता हूं कि पूरी रियासत में जुनैद का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। कद्दो कहामत का रुआब और बाजुओं की ताकत ही जीत और हार का मय्यार नहीं होता। हुनर की समझदारी का भी अपना एक मकाम है। आप फिक्रमंद न रहें, मेरा दिमागी तवाजुन पूरी तरह ठीक है। फायदे नुकसान समझाने के लिए मुझे किसी नासेह की जरूरत नहीं है। अंजाम का सारा नक्शा मेरी नजरों के सामने है। बेमतलब की बातों में समय न गंवाकर मुझे हां या ना में जवाब दिया जाए। अजनबी शख्स ने फातिहाना तेवर के साथ जवाब दिया। अजनबी शख्स की जुरते गुफ्तार पर सारा दरबार दंग रह गया। आपस में सरगोशियां होने लगीं। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि यह शख्स दिमागी जुनून में मुत्तहम किए जाने के काबिल है। दानिश्वरों की तरह इसका अंदाज़ गुफ्तगू यकीनन किसी पुर असरार शख्सियत की निशानदेही करता है। जाहिरी बेमायगी के साथ किश्वर कुशा बहादुरों जैसे किरदार के पीछे हो न हो कोई महारत ए फन का अजीब व गरीब करिश्मा है। जुनैद भी अजनबी शख्स को हैरत की नजर से देख रहे थे। हजार तजस्सुस के बाद भी उसके सरापा में फन्नी महारत की कोई अलामत नहीं मिल रही थी। सख्त हैरान थे कि आखिर किस चीज ने उसे इतना जरी बना दिया है। मसला बहुत पेचीदा बन गया था। इसलिए खलीफा तुल मुस्लिमीन के इशारे पर वजीर ने अहले दरबार की राय दरियाफ्त की। सारा नशेबो फराज समझाने के बाद भी अगर ये बजीद है
तो इसका चैलेंज मंजूर कर लिया जाए। अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है। मुकाबले में शिकस्त खा गया तो ये वाक़े के ऐन मुताबिक होगी, और अगर फतहयाब हो गया तो एक पुरअसरार शख्सियत के जौहर ए कमाल से पहली बार दुनिया को रूशनास कराने का फख्र हमें हासिल होगा। अहल ए दरबार ने निहायत आज़ादी के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। थोड़ी देर तक बहस व तमहीज़ के बाद आखिरकार ये बात तय पा गई कि इसके चैलेंज को कबूल कर लिया जाए। खलीफा ए वक्त ने भी इस करारदाद पर अपनी मोहर ए तस्दीक सब्त कर दी। कुश्ती के मुकाबले के लिए दरबार ए शाही से तारीख और जगह मुतय्यन कर दी गई। महकमा ए नशरो इशात के अहलकारों को हुक्म सादिर हुआ कि सारी ममलिकत में इसका ऐलान कर दिया जाए, इत्मीनान रखा जाए। मैं वक्त मुकर्ररा पर दंगल में हाजिर हो जाऊंगा। ये कहते हुए अजनबी शख्स दरबार से रुखसत हो गया। अपने जमाने में जुनैद का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। ये यकीन लोगों के दिलों में इस तरह घर कर चुका था कि मुकाबले की तैयारी का जिक्र जिसने भी सुना दम बखुद रह गया। सारी ममलिकत में होने वाली दंगल का टहलका मचा हुआ था। शाहराहों पर, बाजारों में, हर जगह यही तज़किरा मौजू सुखन बन गया था। हर शख्स उस अजनबी मुसाफिर को देखने के लिए बेताब था। उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें लोगों में गश्त कर रही थीं। कोई कहता था दीवानों के भेस में वह एक निहायत शातिर आदमी था, अपनी चर्ब जबानी से सबको बेवकूफ बना गया। अब वह हरगिज पलट कर नहीं आ सकता, वह अपनी हलाकत को कभी दावत नहीं देगा। कुछ लोगों का ख्याल था कि दरबार ए खिलाफत का एक अमीर पागल आदमी की जुनून अंगेज हरकतों का शिकार हो गया। अक्ल की सलामती के साथ इस तरह का कदम नामुमकिन है। अक्सर लोगों की राय थी कि वह जरूर आएगा। उसे शातिर और पागल समझना गलत है। वह फन में एक पुरअसरार शख्सियत का मालिक है। किसी पागल का दिमाग इतनी गहराई में उतरकर नहीं सोच सकता। उसके सरापा की जिन लोगों ने तस्वीर खींची है वह निहायत पुरकशिश और वालिहाना है। किसी शातिर आदमी की शख्सियत में इस तरह की रूहानी जाजिबियत नहीं हुआ करती। बहरहाल हवा कुछ ऐसी चल गई थी कि जितने मुंह उतनी बातें। तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, इंतजार शौक की आंच तेज होती जा रही थी। सबसे ज्यादा अचंभा लोगों को इस बात का था कि मुकाबला पहाड़ और तिनके के बीच था। बरसों बाद जुनैद के किसी मुकाबिल से लोगों के कान आशना हुए थे। शोर हंगामा से फजा इतनी बोझल हो गई थी कि जुनैद भी आलमे तहय्युर में खोए से रहने लगे। बड़ी तेजी के साथ अंदर से कोई चीज उन्हें बदलती हुई महसूस हो रही थी। दिन ब दिन शाही दरबार से दिल का ताल्लुक टूटता जा रहा था। अपनी कैफियत उन्हें खुद समझ में नहीं आ रही थी। चेहरे का रंग उड़ा उड़ा देखकर दरबार के करीबी हलकों में यह चर्चा आम हो गई थी कि इस बार का मुकाबला इतना पुरअसरार है कि पहले ही से जुनैद पर एक नामालूम हैबत तारी हो गई है। अब मुकाबले की तारीख करीब आ गई थी। दूर दराज मुल्कों से सयाहों और तमाशाइयों के काफिले बगदाद में उतरना शुरू हो गए थे। ममलिकत की आबादियों से ऊंटों की कतारों का सिलसिला टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जिधर निगाह उठती इंसानों का अंबोह सैलाब की तरह उमड़ता हुआ दिखाई पड़ता था। अब वह शाम आ गई थी जिसकी सुबह तारीख का एक अहम फैसला होने वाला था। आफताब डूबते डूबते कई लाख आदमियों का हुजूम बगदाद में हर तरफ मंडरा रहा था। जुनैद के लिए आज की रात बहुत पुरअसरार हो गई थी। सारी रात बेचैनी में करवट बदलते गुजरी। अपने जमाने का माना हुआ सूरमा आज नामालूम तौर पर दिल के हाथों डूबता जा रहा था। जिसने बड़े बड़े जोरावरों का गुरूर पलक झपकते ही खाक में मिला दिया था, आज एक नहीफो नजार इंसान के मुकाबले में वह हजार अंदेशों का शिकार हो गया था। दरबार शाही के नामूस के अलावा अपनी आलमगीर शोहरत का सवाल बार बार सामने आ रहा था। इस अजनबी शख्स के मुताल्लिक रह रहकर दिल में यह खलिश पैदा हो रही थी कि उसके फातेहाना तेवर के पीछे कोई न कोई ताकत जरूर है। दिल के यकीन के आगे जिसकी नातवानी कोई चीज नहीं है। मानवी कमालात और नादिदा कुव्वतों का कोई मख्फी जौहर जरूर उसकी पुश्तपनाही में है, वरना किसी तही दस्त व बेमाए इंसान में यह जुर्रत किरदार कभी नहीं पैदा हो सकती। इन्हीं परेशान ख्यालात के अधेड़ बन में सारी रात गुजर गई और बगदाद की पहाड़ियों पर सहर का उजाला फैल गया।
सुबह होते ही शहर के सबसे वसी मैदान में नुमायां जगहों पर कब्जा करने के लिए तमाशाइयों का हुजूम आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगा। बगदाद का सबसे वसी मैदान लाखों तमाशाइयों से खचाखच भर गया था। अखाड़े के हाशिए पर चारों तरफ निहायत करीने से कुर्सियां बिछा दी गई थीं। ये शाही खानदान, दरबारी मुअज्जजीन और ममलिकत के उमायद्दीन की नशिस्तगाह थी। तमाम आने वाले अपनी नशिस्तों पर आकर बैठ चुके थे। खलीफा ए बगदाद की झरनिगार कुर्सी अभी तक खाली थी। थोड़ी देर के बाद नकीबों की आवाज गूंजने लगी। शाही तुझको एहतिशाम के साथ बादशाह की सवारी आ रही थी। दरबारी खिदमतगार सिरों पर कलगियां लगाए, कमर में पटका बांधे रास्ता साफ करने में मशगूल हो गए। खदमो हशम के साथ हजरत जुनैद भी बादशाह के साथ तशरीफ लाए। सब आ चुके थे। अब उस अजनबी शख्स का इंतजार था जिसने चुनौती देकर सारे इलाके में टहलका मचा दिया था। हजरत जुनैद के तरफदार फातिहाना खुशी के जज्बे में मजमे को यकीन दिला रहे थे कि इसका इंतजार बेकार है, अब वो नहीं आएगा। जुनैद से मुकाबला करना आसान नहीं है। जुनैद के तसव्वुर ही से बड़े बड़े बहादुरों को पानी आ जाता है। एक मामूली आदमी की क्या औकात है कि मुकाबले के लिए सामने आ सके। बिलाशुबहा वो पूरी ममालिकत को फरेब में मुब्तला कर गया है। उसे आना होता तो बहुत पहले इस मैदान में आ जाता। उसकी बात अभी खत्म भी न हो पाई थी कि दरबारी हलकों में से एक शख्स खड़े होकर कहा, मैं एतराफ करता हूं कि हुकूमत निहायत सादगी के साथ एक गहरी साजिश का शिकार हो गई है। यह कदम समझदारी के बिल्कुल खिलाफ हुआ कि महज एक गुमनाम शख्स की बात पर अलग अलग मुल्कों के लाखों लोगों की भीड़ जमा कर दी गई। चालाकी से निकल जाने वाले इस राहगीर को अगर हुकूमत गिरफ्तार भी करना चाहे तो बिना नाम और निशान के कैसे गिरफ्तार करेगी। इस मैदान में उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो गायबाना तरीके से उस अजनबी शख्स के हामी थे। अनजाने में ही उनके दिलों में हमदर्दी पैदा हो गया था। मौजूदा हालात से उनके चेहरों पर उदासी का निशान साफ नजर आने लगा। नाउम्मीदी के माहौल में बड़ी हिम्मत करके उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने सफाई पेश करते हुए कहा, अभी वक्त मुकर्रर में कुछ वक्फा बाकी रह गया है, इसलिए अजनबी शख्स के बारे में कोई आखिरी फैसला करना कब्ल अज वक्त है। हो सकता है कि किसी माकूल उज्र की बुनियाद पर ताखीर हो गई हो। वक्त गुजर जाने के बाद वो नहीं आया तो यकीनन उसे काबिल मजम्मत करार दिया जाएगा। मिनट मिनट पर हजरत जुनैद के हामियों का जोशे मसर्रत बढ़ता जा रहा था और वो तरह तरह की आवाजों में कसकर मजमे के जहन से उस अजनबी शख्स का असर जाइल कर रहे थे। लेकिन खुद हजरत जुनैद पर एक सकते की कैफियत तारी थी। उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा मालूम हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में खो गए हैं। लाशोरी तौर पर वो पेश आने वाले किसी हैरत अंगेज वाक़े का इंतजार कर रहे थे। मजमे का इज्तिराब अब काबू से बाहर होने लगा था। हजरत जुनैद के हामियों की तरफ से बार बार ये आवाज उठ रही थी कि मसनद खिलाफत से कोई फैसला कुन ऐलान करके मजमे को मुंतशिर कर दिया जाए। वक्त मुकर्ररा में अब चंद ही लम्हे बाकी रह गए थे कि वजीर ऐलान करने खड़ा हुआ। सारा मजमा घोष भर आवाज हो गया। मुंह से पहला लफ्ज ही निकला था कि मजमे के किनारे से एक शख्स ने आवाज दी, जरा ठहर जाए, वो देखिए सामने गर्द उड़ रही है, हो सकता है वही अजनबी शख्स आ रहा हो। इस आवाज पर सारा मजमा गर्द राह की तरफ देखने लगा। आने वाले राहगीर के हर कदम पर दिलों का आलम झेरो जबर हो रहा था। कुछ ही फासले पर फजाओं में उड़ता हुआ गुबार लाखों उम्मीदों का मरकज़े निगाह बन गया था। चंद ही लम्हों के बाद जब गर्द साफ हुई तो देखा गया कि एक नहीफो लागर इंसान पसीने में शराबोर हाँपते हाँपते चला आ रहा है। मजमे से करीब होने के बाद आसारो कराइन से लोगों ने पहचान लिया कि ये वही अजनबी शख्स है जिसका इंतजार हो रहा था। ये मालूम होते ही हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सारा मजमा इस अजनबी शख्स को देखने के लिए टूट पड़ा। बड़ी मुश्किलों से हुजूम पर काबू हासिल करके उसे मैदान तक पहुंचाया गया। जाहिरी शक्ल सूरत देखकर लोगों को सख्त हैरत थी कि जैफी और नातवानी से जमीन पर जिसके कदम सीधे नहीं पड़ते, वह जुनैद जैसे कोह पैकर पहलवान से क्या मुकाबला कर सकता है। हजरत जुनैद के हमनवा पूरे तौर पर मुतमिन थे
कि अभी चंद मिनटों में मालूम हो जाएगा कि अपने वक्त की एक अजीम शख्सियत के साथ गुस्ताखाना जुर्रत की सजा कितनी इबरतनाक होती है। दंगल का वक्त हो चुका था। ऐलान होते ही हजरत जुनैद तैयार होकर अखाड़े में उतर गए। वह अजनबी शख्स भी कमर कसकर एक किनारे खड़ा हो गया। लाखों तमाशाइयों के लिए बड़ा ही हैरत अंगेज मंजर था यह। हजरत जुनैद के सामने वह अजनबी शख्स गर्दे राह मालूम हो रहा था। फटी आंखों से सारा मजमा दोनों की नकलो हरकत देख रहा था। हजरत जुनैद ने खम ठोंक कर और आजमाई के लिए पंजा बढ़ाया। उस अजनबी शख्स ने दबे आवाज में कहा, कान करीब लाएं, मुझे आपसे कुछ कहना है। न जाने उस आवाज में क्या जादू था कि सुनते ही हजरत जुनैद पर एक सन्नाटा छा गया। अचानक फैले हुए हाथ सिमट गए। कान करीब करते हुए कहा, फरमाइए। अजनबी की आवाज गुलोगीर हो गई। बड़ी मुश्किल से इतनी बात मुंह से निकल सकी। जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूं। जमाने का सताया हुआ एक आले रसूल हूं। सैयदा फातिमा का एक छोटा सा कुनबा कई हफ्तों से जंगल में पड़ा हुआ भूख से नीम जान है। सैयदानियों के बदन पर कपड़े भी सलामत नहीं हैं कि वे घनी झाड़ियों से बाहर निकल सकें। छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत से बेहाल हो गए हैं। हर रोज सुबह यह कहकर शहर आता हूं कि शाम तक कोई इंतजाम करके वापस लौटूंगा, लेकिन खानदानी गैरत किसी के आगे मुंह नहीं खोलने देती। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से आज यहां तक पहुंचा हूं। फातेह खैबर का खूने हाशमी रगों में सूखता जा रहा है। चलने की सकत बाकी नहीं है। शर्म से भीख मांगने के लिए हाथ नहीं उठते। मैंने तुम्हें सिर्फ इस उम्मीद पर चैलेंज दिया था कि आले रसूल की जो अकीदत तुम्हारे दिल में है, आज उसकी आबरू रख लो। वादा करता हूं कि कल मैदान कयामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतेह की दस्तार बंधवाऊंगा। फातमी चमन की मुरझाई हुई कलियों की उदासी अब देखी नहीं जाती जुनैद। आलमी शोहरत और अजाज की सिर्फ एक कुर्बानी सूखे चेहरों की शादाबी के लिए काफी है। यकीन रखो, आले रसूल के खानाबदोश काफिले की हुर्मत और आसूदगी के लिए तुम्हारी इज्जत और नामूस का इसार कभी रायगांव नहीं जाएगा। हमारे खानदान की यह रीत तुम्हें मालूम है कि किसी के एहसान का बदला ज्यादा देर तक हम कर्ज नहीं रखते। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले नश्तर की तरह हजरत जुनैद के जिगर में पेवस्त हो गए। पलकें आंसुओं के तूफान से बोझल हो गई। इश्क और ईमान का सागर मौजों के तलातुम से ज़ेरो ज़बर होने लगा। आज कौनेन का सरमदी एजाज सर चढ़कर जुनैद को आवाज दे रहा था। आलमगीर शोहरत और नामूस की पामाली के लिए दिल की पेशकश में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से हजरत जुनैद ने जज्बात की तुगयानी पर काबू हासिल करते हुए कहा, किश्वरे अकीदत के ताजदार, मेरी इज्जत और नामूस का इससे बेहतरीन मसरफ और क्या हो सकता है कि उसे तुम्हारे कदमों की उड़ती हुई खाक पर शुमार कर दूं। चमनिस्तान कुद्स की पज मुर्दा कलियों की शादाबी के लिए अगर मेरे जिगर का खून काम आ सके तो उसका आखिरी कतरा भी तुम्हारे नक्शेपा में जज्ब करने के लिए तैयार हैं। ए खुशा नसीब के कल मैदाने महशर में सरकार अपने नवासों के जर खरीद गुलामों की कतार में खड़े होने की इजाजत मुझे मरहमत फरमाएं। इतना कहने के बाद हजरत जुनैद खम ठोक कर ललकारते हुए आगे बढ़े और अजनबी शख्स से पंजा मिलाकर गुत्थम गुत्था हो गए। बीच बीच में कुश्ती लड़ने के अंदाज में थोड़ी देर पैंतरा बदलते रहे। सारा मजमा नतीजे के इंतजार में साकित व खामोश नजर जमाए देखता रहा। चंद ही लम्हों के बाद हजरत जुनैद ने बिजली की तेजी के साथ एक दांव चलाया। आंखें खुलीं तो जुनैद के हामियों के नारे ए तहसीन से मैदान गूंज उठा। हैबत से देखने वालों की पलकें झपक गईं, लेकिन दूसरे ही लम्हे में हजरत जुनैद चारों शान चित्त थे और सीने पर सैयदा का एक नहीफो नातवां शहजादा फतेह का परचम लहरा रहा था। हजरत जुनैद की फातिहाना जिंदगी का नक्शा देखने वाली आंखें इस हैरत अंगेज नजारे की ताब न ला सकीं। एक लम्हे के लिए सारे मजमे पर सन्नाटे की सी कैफियत तारी हो गई। आंखें फटी की फटी रह गईं। हैरत का तिलिस्म टूटते ही मजमे ने नहीफो नातावां सैयद को गोद में उठा लिया। मैदान का फातेह अब सिरों से गुजर रहा था और हर तरफ से इनामो इकराम की बारिश हो रही थी। तहसीन और आफरीन के नारों से कान पर सुनाई नहीं दे रही थी। शाम तक फतह का जुलूस सारे शहर में गश्त करता रहा। रात होने से पहले पहले एक गुमनाम सैयद खलत और इनामात का बेश बहा झकीरा लेकर जंगल में अपनी पनाहगाह की तरफ लौट चुका था। हजरत जुनैद अखाधे में उसी शान से चित्त लेटे हुए थे।
अब किसी को कोई हमदर्दी उनकी जात से नहीं रह गई थी। हर शख्स उन्हें पाए हकारत से ठुकराता और मलामत करता हुआ गुजर रहा था। उम्र भर मदह और सताइश का खिराज वसूल करने वाला आज जहर में बुझे हुए तानों और तौहीन आमेज कलिमात से मसरूर और शादकाम हो रहा था। हुजूम खत्म हो जाने के बाद खुद ही उठे और शाहराहे आम से गुजरते हुए अपने दौलत खाने पर तशरीफ ले गए। आज की शिकस्त की जिल्लतों का सुरूर उनकी रूह पर एक खुमार की तरह छा गया था। उम्र भर की फातिहाना मसरतें वो अपनी नंगी पीठ के निशानात पर बिखेर आए थे। रात की जुल्फ स्याह कमर के नीचे ढल चुकी थी। बगदाद का सारा शहर तारों की ठंडी छाव में महवे ख्वाब था। कहीं कहीं से मशल बरदार पासबानों की आवाजें कानों में गूंज रही थीं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद हजरत जुनैद जब अपने बिस्तर पर लेटे तो बार बार कान में ये अल्फाज गूंज रहे थे, वादा करता हूं कि कल मैदान कयामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मेरी किस्मत का सितारा एकदम से इतनी बुलंदी पर पहुंच जाएगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों की बरकतें मेरी पेशानी को छू लें? अपनी तरफ देखता हूं तो किसी तरह अपने आप को इस इज्जत के काबिल नहीं पाता, लेकिन लाडलों की हट भी तो कोई चीज है। अगर मैदाने हश्र में शहजादे मचल गए तो रहमते तमाम को क्यों कर गवारा हो सकेगा कि उनके दिल के नाजुक आबगीनों पर कोई आंच आ जाए। सारे जमाने में आले रसूल की जुबान का भरम मशहूर है। गर्दन कट सकती है, दी हुई जुबान नहीं कट सकती। आखिर करबला के लालाजार की सुर्खी जुबान ही के भरम से तो आज तक कायम है। नबी जादों का वादा गलत नहीं हो सकता। कयामत के दिन वो जरूर अपने नाना जान तक मेरी बात पहुंचाएंगे। ऐ काश आज ही कयामत आ जाती, आज ही मैदान हश्र का वो रूह परवर नजारा निगाहों के सामने होता। आह, अब जब तक जिंदा रहूंगा कयामत के लिए एक एक दिन गिनना पड़ेगा। हिसाबो शुमार की गिरफ्त में आने वाली एक तवील मुद्दत कैसे कटेगी? ये सोचते सोचते हजरत जुनैद की पुरनम आंखों पर नींद का एक हल्का सा झोंका आया और वो खाकदाने गिती से बहुत दूर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। पहाड़ों, सहराओं और आबादियों के सारे हिजाबात नजर के सामने से उठ चुके थे। अब बगदाद से गुंबदे खजरा का कलस साफ दिखाई दे रहा था। जब तक आंख खुली रही नजर का काफिला बहारों के जलवा ए शादाब से सैराब होता रहा। थोड़ी देर के बाद सुनहरी जालियों से एक किरण फूटी और मदीने का आसमान रोशनी से मामूर हो गया। फिर ऐसा मालूम हुआ कि नूर का एक सफेद बादल मदीने के उफक से बगदाद की तरफ बढ़ता आ रहा है। जहां जहां से गुजरा नूर बरसता गया, फजा निखरती गई, अंधेरा छटता गया, सहर फैलती गई। करीब आते आते अब रहमत और तजल्ली का वो रोशन काफिला बगदाद के आसमान पर जगमगा रहा था। चंद ही लम्हों के बाद वह नीचे उतरना शुरू हुआ। दीवानों के कंगूरे झुक गए, पहाड़ों की चोटियां सरंगू हो गईं, दरख्तों की शाखें सजदे में गिर पद्धी। बगदाद की जमीन झूमने लगी। बहारों ने फूल बरसाए, सबा ने खुशबू उड़ाई, सहर ने उजाला किया, रहमतों ने फर्श बिछाए और दरख्शा किरणों से हजरत जुनैद के सहन का चप्पा चप्पा मामूर हो गया। तलते जमाल से आंखें खिरा हो गईं, दिल कैफो सुरूर में डूब गया। दरो दीवार और शजरो हजर को जबान मिल गई और अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नगमों से फजा गूंज उठी। आलम बेखुदी में हजरत जुनैद सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट गए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमतों के हुजूम में मुस्कुराते हुए फरमाया, जुनैद उठो, कयामत से पहले अपने नसीबे की सरफराजियों का नजारा कर लो। नबी जादों की नामूस के लिए शिकस्त की जिल्लतों का इनाम कयामत तक कर्ज नहीं रखा जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फतहो करामत की दस्तार लेकर आया हूं। आज से तुम्हें इरफानो तकर्रुब की सबसे ऊंची बिसात पर फाइज किया गया। तजल्लियात की बारिश में अपनी नंगी पीठ का गुब्बार और चेहरे के गर्द का निशान धो डालो। अब तुम्हारे रुखे ताबा में खाकदाने गीती ही के नहीं, आलम कुद्स के रहने वाले भी अपना मुंह देखेंगे। बारगाह यजदानी से गरोहे औलिया की सरवरी का एजाज तुम्हें मुबारक हो। इन कलिमात से सरफराज फरमाने के बाद सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुनैद को सीने से लगा लिया। इस आलम में कैफो मसर्रत में अपने शहजादों के जानिसार परवाने को क्या अता फरमाया, इसकी तफसील मालूम न हो सकी। जानने वाले बस इतना ही जान सके कि सुबह को जब हजरत जुनैद की आंख खुली तो पेशानी की मौजों में नूर की किरण लहरा रही थी।
आंखों से इश्क व इरफान की शराब के पैमाने छलक रहे थे। दिल की अंजुमन तजल्लियात का गहवारा बन चुकी थी। लबों की जुम्बिश पर कारकुनाने कजाओ कद्र के पहरे बिठा दिए गए थे। गैबो शहूद की सारी कायनात साफ आईने की तरह ताके नजर की गिरफ्त में आ गई थी। नफ्स नफ्स में इश्क व यकीन की दहकती हुई चिंगारी फूट रही थी। नजर नजर में दिलों की तस्कीर का हलाल सहर अंगड़ाई ले रहा था। कल की शाम जो पाए हिकारत से ठुकरा दिया गया था, आज सुबह को उसकी राह गुजर में पलके बिछाई जा रही थी। कल जो शिकस्त की जिल्लतों से बोझल होकर अकेला अपने घर तक आया था, आज उसके जलवों में कौनेन की उम्मीदों के काररवा चल रहे थे। एक ही रात में सारा आलम झेरो जबर हो गया था। ख्वाब की बात बांधे सबा ने घर घर पहुंचा दी थी। तुलुए सहर से पहले ही हजरत जुनैद के दरवाजे पर दरवेशों की भीड़ जमा हो गई थी। जूं ही बाहर तशरीफ लाए, खिराजे अकीदत के लिए हजारों गर्दनें झुक गई। खलीफा ए बगदाद ने अपने सर का ताज उतारकर कदमों में डाल दिया। सारा शहर हैरतो पशेमानी के आलम में सर झुकाए खड़ा था। मुस्कुराते हुए एक बार नजर उठाई और हैबत से लरजते हुए दिलों को सुकून बख्श दिया। पास ही किसी घोषे से आवाज आई, गिरोहे औलिया की सरवरी का अजाज मुबारक हो। मुंह फेर कर देखा तो वही नाहिफो नजार आले रसूल फरहते खुशी से मुस्कुरा रहा था। सारी फिजा सैयदुत ताइफा की मुबारकबाद से गूंज उठी। रज़ियल्लाहु अन्हुम।